हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हिच इज़ द बेस्ट बुक फॉर हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, तो हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा बुक है और एक ऐसा किताब है जो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हर वक्त या फिर रिसर्च में भी आपके साथ रहता है और आपका काम करता है। इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन थ्रू आउट हिज लाइफ। बट जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन लेते हैं इंग्लिश को एज ए मेजर सब्जेक्ट और एज ए ऑनर्स, तब हमें मुश्किल हो जाता है कि कौन सा राइटर का हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किताब खरीदें। It is very difficult, and different teachers prefer different books. So आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा बुक आपको लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक इज दिस इज कॉल्ड द ब्लैक टिका of history of English literature. It is history of English literature by Edward Albert. ये मेरे पास ये 5th एडिशन है, लेकिन इसका एक नेक्स्ट एडिशन आ चुका है 6th एडिशन करके। सो दिस इज़ द 5th एडिशन। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस बुक? देखिए, हमें अगर कहीं भी जाना है तो उसके लिए हमें मैप लगता है और एक आउटलाइन लगता है। अगर आउटलाइन ना हो तो हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते। अगर हमारे पास कोई मैप ना हो तो हम कहीं कहीं भी पहुंच नहीं सकते। सो दिस इज़ द मैप, दिस इज़ द रियल मैप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट जाना है और आपको एक रिगरस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को ख़त्म करना है तो हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट इज़ फॉर यू। इसमें देखिए, इसमें इसका जो कंटेंट है वो इस तरह का है। पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर एज ऑफ चॉसर, फ्रॉम चॉसर टू स्पेंसर, द एज ऑफ एलिजाबेथ, द एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइटन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ ट्रांजिशन, रिटर्न टू नेचर, विक्टोरियन एज, बर्थ ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, इंटर ओवर मिड 20th सेंचुरी। लेकिन 1950 तक इसमें आपको मिल जाएगा, बट पोस्ट 1950 का इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पोस्ट 1950 आते आते एडवर्ड एल्बर्ट मर चुके थे। लेकिन पब्लिकेशन उसको ऐड करते जा रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक। ओके, सो एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉकेट बुक। यू कैन रेफर इट टू एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इसका एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर इंडेक्स में। अगर आप इंडेक्स में चले जाओ तो फिर किसी भी राइटर का आप सब कुछ निकाल सकते हो, और इट इज़ ईजी टू यूज़, बट द लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप मेरा हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एल्बर्ट का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वो आप देख सकते हो। सो ये रहा एडवर्ड एल्बर्ट। इट इज़ मोस्ट कंपल्सरी एंड मैंडेटरी बुक टू बी स्टार्टेड विथ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इसका लैंग्वेज बहुत ही टफ है, तो इसीलिए अगर आपका ग्रामर ठीक है, अगर आपका मतलब लैंग्वेज ठीक है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं एज ए गाइड। और धीरे धीरे जब आप इंग्लिश को ज़्यादा जानने लगेंगे तो आप इसको भी प्यार करने लगेंगे, कि इन इतना छोटा सा एरिया में, इतना इन इस कॉम्पैक्ट लेंथ, मतलब क्या कुछ नहीं कहा जाता है, मतलब कम लाइनों में कैसे ज़्यादा कहा जाता है, वो आप एडवर्ड एल्बर्ट से सीख सकते हैं। सो दिस इज़ एडवर्ड एल्बर्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज दिस इज़ द क्लासिक एंड ईजी टू यूज़ विलियम जे लॉन्ग इंग्लिश लिटरेचर। ये आई थिंक सबसे पुराना जो इंग्लिश लिटरेचर का बुक होता था वही है। एंड ये इसका सबसे जो खास बात है वो इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई क्रिटिकल बुक मैं पढ़ रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं कुछ लिटरेचर या फिर पोएम टाइप का कुछ पढ़ रहा हूँ। एंड बहुत ईजी है, बहुत ईजी है पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें एडवर्ड एल्बर्ट की तरह कॉम्प्रेसिव स्टडी नहीं किया गया है, मतलब हर कोई राइटर इसमें ऐड नहीं है। विलियम जे लॉन्ग का जो लोग अच्छे लगते हैं
जो लोगों को उनको मतलब अच्छे लगते थे उन लोगों के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कस किया गया है। लेकिन माइनर पोइट, माइनर एसेइस्ट, माइनर नोवेलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो डिस्कस नहीं किया गया है। और इसका लेंथ मतलब अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से पकड़े तो एल्बर्ट से भी कम है, क्योंकि ये फिर 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका भी मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज द मैप ऑफ विलियम जेलोंग, इंग्लैंड, सॉरी, दिस इज द मैप ऑफ इंग्लैंड एंड दिस इज द प्रीफेस। यस, दिस इज द कंटेंट। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है, मीनिंग ऑफ लिटरेचर। वहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगा, शेल एंड द बुक। देन चैप्टर 2 एंग्लो सेक्शन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, चैप्टर 3 एंग्लो नॉर्मल पीरियड, चैप्टर 4 एज ऑफ चॉसर, चैप्टर 5 रिवाइवल ऑफ लर्निंग, चैप्टर 6 एज ऑफ एलिजाबेथ, देन चैप्टर 7 प्यूरिटन एज, देन चैप्टर 8 पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन, chapter 9 18th century literature, chapter 10 age of romanticism, then Victorian age chapter 11 and chapter 12 20th century literature। तो इसको यूज़ कैसे करें? देखिए, इसको यूज़ आप एल्बर्ट को एज ए मैप फॉलो कीजिएगा, एल्बर्ट को एज ए मैप, और जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट जगह लगे उससे आप विलियम जेलोंग को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लिटरेचर का असली मज़ा है। मतलब व्हाट इज़ लिटरेचर, आपको अगर मज़ा लेना है, अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है अपने हार्ट में, देन इट इज़ फॉर यू एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टार्टिंग लिटरेचर एज देयर सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको डिफ़िकल्टी कम होगा, लैंग्वेज भी सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। सो लॉन्ग और एल्बर्ट को मैं साथ में ही देखता हूँ। इट इज़ अ 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। मतलब एल्बर्ट को आप मैप की तरह देखिए कि कौन कौन राइटर है, उस राइटर को आप विलियम लॉन्ग में भी पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो तीसरा जो बुक है वो है क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड डेचेस। सो ये 2 वॉल्यूम में आता है, ब्लू वाला वॉल्यूम 1 एंड रेड इज़ वॉल्यूम 2। तो देखिए, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और पीजी कर रहे हैं तब आपको ये लगेगा, ये ग्रेजुएशन में काम नहीं आता। लेकिन अगर आपको पढ़ने का शौक है हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तब यू आर मोर देन वेलकम टू डाइव इनटू द क्रिटिकल हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, एल्बर्ट से भी हार्ड है। एंड एज द नेम गोज, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो all the things are analyzed in a critical mode. The writer is very sharp and whole literature of English is discussed in a European context. So पूरा जो लिटरेचर है वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से डिस्कस किया गया है। सो इसका भी मैं कंटेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इसमें फ्रॉम द बिगिनिंग टू मिल्टन है, एज ऑफ मिल्टन, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, ये है कंटेंट, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश प्रोज, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, फैबल्यू, लिरिक, ड्रीम एलिगरी, बैलाड, चौसर, गावा एज द प्लाउमैन, द एंड ऑफ मिडिल एज, अर्ली ट्यूडर सीन, स्पेंसर एंड हिज टाइम, ड्रामा फ्रॉम मिडिल प्लेज टू मार्लो, स्पेंसर, ड्रामा फ्रॉम जॉनसन टू क्लोजिंग ऑफ द थिएटर, पोइट्री आफ्टर स्पेंसर, जॉनसन एंड मेटाफिजिकल tradition, prose in the 16th and 17th century, Milton, Scottish literature to 1700. Then restoration, Augustan age, Defoe, Swift, Pope, poetry, Thomson to Crabbe, the novel from Richardson to Jane Austen, 18th century, philosophical, historical and critical prose, miscellaneous writing, Scottish literature and Elam, Ramsay to Walter Scott, the romantic poets, Blake, Wordsworth and Coleridge, Shelley, Keats and Byron, family, central, miscellaneous and prose of the early middle 19th century, Victorian prose, Victorian poets, Victorian novel, from drama from beginning to 18th century, 20th century and 20th century novel. So ये था whole content of the book. Then it is the volume 2,
वही है, लेकिन इसमें रेस्टोरेशन टू प्रेजेंट है। पहले ये एक वॉल्यूम में ही आता था, लेकिन फिर रिवाइज करके इसको 2 वॉल्यूम में किया गया है। तो इस ये बुक आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। अगर आप बड़े बड़े आंसर रेडी करते हो 12 नंबर के, 6 नंबर के, तो फिर ये इट इज़ इंडिस्पेंसिबल। सो अगर आपको लिटरेचर में एक्सेल करना है, मतलब हाईएस्ट रैंक या फिर हाईएस्ट नंबर लाने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। देन ये मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर का जो ऑक्सफोर्ड एडिशन है, रिटन बाय एंड्रू सैंडर्स। देखिए, एंड्रू सैंडर्स को ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको क्रिटिकली शार्प होना है लिटरेचर में तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपको विलियम जेलोंग पढ़ लिए हो, एल्बर्ट पढ़ लिए हो, देन इट इज़ फॉर यू। इट इज़ द थर्ड स्टेप फॉर हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव से हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हैं, और इसमें आपको कैनन जो थियोरी होता है, और फिर पोइट्स कॉर्नर, सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस, कैसे लिटरेचर का जन्म हुआ, कैसे ये ऐसा रूप में है। तो इसको अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हो तो इस बुक में आपको ज़रूर मिलेगा वो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द 6 नंबर क्वेश्चन एंड 12 नंबर क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए इसका कंटेंट देखते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन से आता है। देखिए ये इसका कंटेंट है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, medieval literature, Renaissance and Reformation literature, Revolution and Restoration literature, 18th century literature, the literature of the Romantic period, higher Victorian literature, late Victorian literature, modern alternative and literature, post-war and post-modern literature. So ये था आपका short Oxford History of English Literature, 3rd edition, Andrew Sanders. Then the last one is, and the most मतलब इट इज़ द रेट ऑफ द बुक, और द ये इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। ये 700 750 में आता है। ओके, एंड इट इज़ द आई थिंक इट इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, अगर आप इंग्लिश में रिसर्च करना चाहते हो तो फिर ये बुक पढ़े, नहीं तो इस बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी टू रीड एंड वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। आपको मज़ा आएगा। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर का मज़ा लेना है तो इट इज़ ऑल्सो द बुक विच यू कैन प्रेफर। सो इट इज़ आई हैव 3rd एडिशन। सो इसको 720 रुपये लगे थे। सो दिस इज़ नॉट अ चीप बुक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। सो अगर आप पीजी में है, एमए में है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है एक बार, ठीक है। यू कैन देन नो व्हाट द रियल टेस्ट ऑफ लिटरेचर। चलिए तो कंटेंट हम लोग देख लेते हैं। ये रूटलेज पब्लिकेशन का है, रोला कार्टर एंड जॉन मैकरी। इसमें आप लोगों को 21 जो 1950 से 2015 तक आप लोगों को मिलेगा। सो द बिगिनिंग, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश, देन कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल रिलीजन, लॉन्ग पोएम्स, फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंग्लिश, एफर्मेशन, लैंग्वेज। और इसमें एक और भी खास बात है कि इसमें आप लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो भी आप देख सकते हो। देन स्कॉटिश लिटरेचर भी एडेड है, द रेनेसां पीरियड। देन आता है रेनेसां पोइट्री, ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, फ्रॉम स्ट्रीट टू बिल्डिंग, एलिजाबेथन theatre, translation of the Bible, Shakespeare plays, sonnets, metaphysical poet, Cavalier poets, Jacobean drama, restoration and context, Milton, restoration to romanticism, romantic period, 19th century, then 20th century, then 20th century, फिर 21st century, from novel since 2000, देन इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक्ड इट। एंड और भी इंग्लिश लिटरेचर का बुक है, जैसे लॉन्गमैन का है, पियर्सन का है, तो वो भी आप देख सकते हो। मैकमिलन का भी एक आता है 20th सेंचुरी लिटरेचर का, सो वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा है। थैंक यू सो मच।